सब लोगों से मिलकर बहुत ही खुशी का अनुभव है। इसके पीछे बेसिक ही कारण है कि आप संस्था से काफी पुराने जुड़े और काफी अच्छा अर्निंग कर रहे हैं। संस्था के बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं कि भारतीय जीवन बीमा निगम क्या है और उससे हमें कितनी इनकम हो रही है और हमें आगे कितनी इनकम लेने का हमारा एक टारगेट है, आइडिया है। विकास अधिकारी आप सब लोगों के सामने आपके टारगेट पूरा करवाने के लिए पूरे सहायक हैं, सहायता करते हैं। जीवन बीमा क्यों करना चाहिए, क्यों करवाना चाहिए, मैं ही जीवन बीमा क्यों करूं, मेरे से ही जीवन बीमा क्यों करवाए, इसके बारे में थोड़ा सा अलग अलग स्पेसिफिकेशन है कि जीवन बीमा क्यों करवाना। मैंने सबको एक एक बुक दी है, जीवन बीमा क्यों। आप एक किताब खोल लें सब, मैं भी खोल लेता हूं, आप भी खोल लो। इस पुस्तक में 250 कारण हैं जीवन बीमा क्यों करवाना चाहिए। जीवन बीमा क्यों करवाना चाहिए? हम लोग यदि कारणों पर जाएं तो आपको पता होना चाहिए कि जीवन बीमा क्यों करवाना चाहिए। जब तक आपको जीवन बीमा क्यों करवाना है उसका ज्ञान नहीं है तो आप सामने वाले को डिलीवर नहीं कर सकते। क्या कर सकते? अगर कोई प्रोडक्ट मोबाइल है, मोबाइल की फंक्शनिंग अगर आपको नहीं पता, पेन की फंक्शनिंग आपको नहीं पता, किसी किताब की फंक्शनिंग आपको नहीं पता, तो आप सामने वाले को प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपका ज्ञान होना जरूरी है कि जीवन बीमा क्यों करवाना चाहिए। अभी 250 कोर्स में से कोई भी एक कोट आप उठाकर देखिए। मैं वैसे उठाता हूं एक 5 नंबर कोट। जीवन बीमा आपको न केवल शांति देता है बल्कि उस समय ज्यादा खुशी देता है जब परिपक्वता मूल्य जरूरत के समय प्राप्त होता है और जोखिम कवर होने के कारण व्यक्ति को अपने आर्थिक नुकसान की पूर्ति परिवार को आर्थिक बल प्रदान करती है। क्या ये बात सही है? सारे इस बात को मानते हैं? क्या ये बात आप अपने क्लाइंट को कहते हैं? ये बात आप अपने क्लाइंट को कहते हैं? इसको कैसे डिलीवर करते हैं, कैसे करते हैं? मंजू वाला मैडम आप बताओ कैसे डिलीवर करते हैं? सर ऐसे सीधा अगर ऐसे बोले कि मरने के बाद मिलेगा या ये, तो फिर वो बोले जी कई लोग तो ऐसे हैं कि हम तो मर ही जाएंगे बीमा करवा। ये आप सोचते हैं, ये आप सोचते हैं या पार्टी लोगों सोचती से है? मिली हूँ वो ऐसे ही बोलते हैं। आप कन्विंस हो उनकी बात से? नहीं हम उनको समझाते हैं कि ये तो जिंदगी के साथ और जिंदगी के बाद भी है, दोनों बातें हैं इसमें। लोग थोड़ा मुश्किल से मानते थे। ये जो लास्ट में है, नुकसान की पूर्ति परिवार को आर्थिक बल प्रदान करती है, ये सही है? तो क्या जब पार्टी मरने की बात से डरती है तो क्या हम ये बात बता पाते हैं कि आपके रहने से या नहीं रहने से स्थिति कैसी होती है? ये एक बेसिक पॉइंट है जब आप अपने क्लाइंट को डिलीवर करें। और इसकी कैलकुलेशन आपको ह्यूमन लाइफ वैल्यू के बारे में जब आप कंटेंट पे आऊंगा मैं आपको समझाऊंगा कि इसकी अहमियत क्या है, इसकी जरूरत क्या है, ये क्यों चाहिए बीमा, कितना होना चाहिए, ये हम लोग इसकी कैलकुलेशन करते हैं। यदि हम लोग इसके 250 कारण में से 5 कारण समझ लें कि कौन से 5 कारण हैं। आप जितने लोग बैठे हैं ये 250 कारण प्रत्येक के लिए 245 अलग अलग काम के नहीं होंगे। ये भाई साहब 250 पढ़ेंगे
मतलब ऐसे 5 ये चीजें तो बहुत बड़ी है। मान लो ये नंबर बताएंगे 5, 15, 18, 250, 290, इनसे पूछूंगा ये 5 अलग कारण बताएंगे, इनसे पूछूंगा ये 5 अलग कारण बताएंगे, वो ये 5 अलग कारण बताएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 250 कारण लिखे हैं, इसमें से 245 कारण आपके पसंद नहीं आ सकते, परंतु 5 ऐसे कारण हैं जिससे बीमा डिलीवर किया जा सकता है, बीमा किया जा सकता है। और पार्टी को आप 250 आपको याद रखने होंगे, पार्टी को कौन से 5 पसंद आए ये आप जानते होंगे। जरूरी नहीं है कि पार्टी को हम जो बात बता रहे हैं वो सोच समझ है। मान लीजिए एक व्यक्ति इनकम टैक्स पे करता है, इंडस्ट्रीज है, आपको इंश्योरेंस करने जब गए, आप उसके आगे ये बात करते हैं कि जीवन बीमा करवाने से रिस्क कवर रहता है। वो कहता है भाई साहब रिस्क कवर छोड़ो, मेरे पास बहुत बड़ा व्यापार है, मेरे पास इंडस्ट्रीज है, मेरे बच्चों को पैसे की जरूरत नहीं है, और आप उसी चीज पे एम्फसाइज करो, बार बार उसकी यही बात करो कि आपका बीमा हो जाए, नहीं हो। क्यों नहीं होगा? उसका ध्यान आपके उस बात पर नहीं है जो बात पर आप जोर दे। तो आपको क्या जोर देना चाहिए? टैक्स की बात करनी चाहिए। पार्टी की नीड को समझें। जैसे आप पार्टी के आगे डिलीवर करते हैं, पार्टी की नीड आपके सामने आ जाती है। पार्टी को चाहिए क्या? यदि वो कहते हैं कि हाँ टैक्स के लिए बारे में बताइए, मुझे टैक्स की बचत कैसे होगी, मेरी इनकम पर टैक्स ना लगे, ऐसी कोई पॉलिसी दो, मुझे फ्यूचर में टैक्स से मैं बचत कर सकूं, मेरे पास 1 नंबर का पैसा है, उससे मैं आपको इन्वेस्ट करूं, मुझे टैक्स लायबिलिटी ना हो। उस समय आपका ज्ञान, आपकी विजडम कहां काम करेगी, आपको पता होना चाहिए कौन सा प्रोडक्ट मेरा ऐसा है जिस प्रोडक्ट के अंदर टैक्स नहीं लगता। ये ज्ञान होना चाहिए आप लोगों को। है ये ज्ञान? कोई बताएगा कि एक सिंगल प्रीमियम पे कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जिस पर इनकम टैक्स नहीं लगता उसकी रिटर्न पर? ऐसा एलआईसी के पास कोई प्रोडक्ट सिंगल प्रीमियम में जब आप बेचते हैं उसकी आय पर टैक्स नहीं लगता? इसका लगता है आपको तो लगता है कोई पॉलिसी नहीं है जिस पर आय ना लगता हूं, टैक्स ना लगता। उसकी इनकम पर टैक्स लगेगा, जो भी आपकी इनकम आ रही है उस पर टैक्स देना पड़ता है। रिस्क कवर 10 टाइम्स से ज्यादा, वो सेक्शन 1010D में आपको एग्जम्पशन है यदि आपका रिस्क कवर 1010D में 10 टाइम्स आता है, इससे ज्यादा। ठीक है। अब टैक्स लायबिलिटी कितनी होती है इसका आपको ज्ञान होना चाहिए। टैक्स कितना लगता है, कितनी अमाउंट पर लगता है, डेथ के बाद अमाउंट मिलता है उस पर टैक्स लगता है या नहीं लगता, आपको टैक्सेशन के बारे में ज्ञान होना जरूरी है। अब एक व्यक्ति जिसका आप पॉलिसी करने जा रहे हैं वो कहता है ना तो मुझे टैक्स बेनिफिट चाहिए, मेरी एक एटीसी की एग्जम्पशन पूरी है 1.5 लाख का, नहीं मुझे रिस्क कवर चाहिए। आपके पास और कौन सा कारण है जब आप प्रोडक्ट दे पाए? और क्या बात कहेंगे? 2 कारण तो टैक्स बेनिफिट, रिस्क कवर, आपके पास बास्केट में चीजें है ना, और दोनों उसने अलग रख दी। पैसा टैक्स बेनिफिट नहीं चाहिए, नहीं मुझे रिस्क कवर चाहिए, तो क्या बताएंगे? उठकर आ जाएंगे? तो क्या बताएंगे सर? उसको बताएंगे कि इन फ्यूचर जैसे आपके बच्चे अभी छोटे हैं, अकॉर्डिंग टू उनकी एज आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ताकि जब बच्चे आपके व्यस्त होंगे तब उनकी नीड के अनुसार अगर आप उनको कोई बार स्टडी करवाना चाहते हैं या उनकी मैरिज की नीड है, इस तरह की कुछ प्लान करके उनको आप दे सकते हैं। वेरी जोरदार ताली है, उनकी पार्टिसिपेशन है इसमें कि हम बच्चों के लिए, क्योंकि इमोशनली अटैच होता है व्यक्ति उससे। अभी आपने कन्विंस होकर नहीं आना, आप कन्विंस करने जा रहे हैं पार्टी को। हम लोग बीमा करने जाते हैं तो क्या सोच कर जाते हैं? हम कन्विंस करेंगे उसको, और होता क्या है हम कन्विंस होकर आ जाते हैं। होता नहीं होता आपके साथ? जनरली होता है। तो हमें कन्विंस करने जब जाना है तो हम प्रोडक्ट को सेल करेंगे।
अब मान लीजिए तीसरा कारण भी उसने रख दिया, बच्चे तो मेरे है ही नहीं, अब बताइए और क्या करेंगे? एग्जैक्टली, वेरी गुड। बुढ़ापा तो आएगा ही, अब क्या करेंगे? बुढ़ापे के लिए पैसे दें, पॉलिसी दें, तो कैसी पॉलिसी दें? कौन सी पॉलिसी प्रपोज करें? वन टाइम देना पड़ेगा, जवान आदमी है तो बुढ़ापे का क्या रोग है उसमें? बुढ़ापा तो अभी आगे आएगा, अभी क्या रोल है बुढ़ापे का? लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टर्म प्लान। और कोई? नहीं, जीवन उमंग दे सकते हैं, उमंग दे सकते हैं सर, उमंग दे सकते हैं। गुड, वेरी नाइस। द प्लान जीवन उमंग इज वेरी वेरी इफेक्टिव, अट्रैक्टिव और आपके लिए भी बहुत बढ़िया है। अब पता है जीवन उमंग आपके लिए कैसे बढ़िया है? क्लाइंट को छोड़ दो, आपके लिए कैसे बढ़िया? हमारे कोई पेंशन नहीं है सर, कोई पेंशन नहीं है, भविष्य में क्या है, कितने समय हम LIC में या अदर काम कर सकते हैं? नहीं, आपके लिए एजेंट हैं आप पॉलिसी होल्डर को इसमें पॉलिसी मरती नहीं बिल्कुल। एजेंट के तौर पर ये है, मैं सोच रहा था जैसे हम पर्सनली अगर एजेंट के तौर पर तो ये है कि ये पॉलिसी इन्फोर्स रहेगी, लैप्सेशन में नहीं आएगी। और इसके अंदर एक ही बड़ा बेनिफिट है, सबसे बड़ा, LIC किसी पॉलिसी में नहीं। बताओ क्या? गारंटीड बोनस है और टिकट साइज बड़ा है इसका। तौर पे क्या फायदा है? एजेंट की बात करो, आपको क्या फायदा है? कमीशन अच्छा है, ये कह सकते सब में मिलता है। इसमें प्रीमियम ज्यादा मिलता है, टिकट साइज अच्छा, प्रीमियम ज्यादा मिलता है। तो मैं सर कह रहा था टिकट साइज बड़ा है, मैंने पहले ही कहा। आप ये बताइए, जितने भी प्रोडक्ट हैं, कभी आपने आपके कस्टमर ने कहा कि आपने 1 लाख प्रीमियम बनाया, उसने कहा कि मेरा 1.5 लाख कर दो? आपका किसी एक्सपीरियंस है कि आपने 1 लाख का प्रीमियम बताया और कस्टमर ने कहा कि नहीं भाई साहब 1.5 लाख का प्रीमियम कर दो? नहीं कहा। जीवन उमंग एक ऐसा प्रोडक्ट है, जब आप 1 लाख का प्रीमियम बताते हैं तो कस्टमर क्या करता है? बोलो भाई साहब 15 साल बाद 1 लाख रुपए का क्या होगा? तो क्या कहेगा? बोलो कम से कम 2 लाख का तो होना चाहिए मेरे को, पेंशन 2 लाख 3 लाख तो होनी चाहिए। तो 2-3 लाख पेंशन के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रीमियम तो देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा? तो इट इज दी ओनली प्लान जीवन उमंग, जो आपके लिए मल्टीपल बेनिफिट है। आपको प्रीमियम ज्यादा मिल रहा है, आपको कमीशन ज्यादा मिलेगा, गारंटीड कमीशन मिलेगा, और आप MDRT या जो कमीशन बढ़ाने की बात कर रहा हूं मैं आपसे कि मेरा कमीशन कितना बढ़ना चाहिए, वो कैसे बढ़ेगा? आपके सिंगल प्रीमियम से नहीं बढ़ने वाला। इट इज दी ओनली प्लान, जब आप जीवन उमंग करते हैं तो आपका प्रीमियम बढ़ता है, और प्रीमियम बढ़ता है तो और क्या बढ़ता है? आपका कमीशन बढ़ता है। और हम LIC में किस लिए आए हैं? कमीशन लिए हैं, समाज सेवा करने हैं? पेट पहले, यानी कि कमीशन में समाज सेवा इनबिल्ट है, समाज सेवा में कमीशन इनबिल्ट नहीं है। आप बात ध्यान से समझना इस लाइन को कि कमीशन में, आपकी कमाई में ये समाज सेवा इनबिल्ट है। और समाज सेवा करने जाओ, क्या कमाई इनबिल्ट होती है? नहीं होती, मौके पर नहीं होती, तो होती बहुत इनडायरेक्ट है, और ये डायरेक्ट है। क्लियर होगी बात कि हमें प्रीमियम कहां से ज्यादा मिलेगा? हमें पॉलिसी करते दफा क्लाइंट के पास क्या क्या कारण है कि आपसे बीमा ना खरीदे। आपके पास, उसने बताया मेरे पास रिस्क कवर की जरूरत नहीं है, टैक्स की जरूरत नहीं है, मुझे बच्चे मेरे हैं नहीं, तो हम लोग किस प्लान पे गए? जीवन उमंग पर, कि भाई साहब आपका बुढ़ापा तो आएगा, एक लॉन्ग लाइफ पेंशन लेने के लिए हमारे पास ये प्रोडक्ट है। अभी चौथी पॉइंट में वो काट देता है,
कि नहीं भाई साहब, मेरे को पेंशन ही चाहिए, अब क्या करो? हाँ जी, तो बताया क्या करेंगे? मुझे पेंशन ही चाहिए। एनी अदर प्रपोजल, एनी अदर पॉइंट जो हम पार्टी का आगे रेज कर सकते हैं? क्यों सर, उठ के आ गए? नहीं, उठ के नहीं आएंगे, अभी नहीं आई ना, तो क्या करेंगे? शिप के बारे में बात कर लेंगे। ऐसा ही भी बात कर लेंगे कि आप शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हो, कोई पैसे अच्छा रेट मिल जाएगा, ये इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, नहीं करना चाहते नहीं करना चाहते, क्या करोगे? हाँ, आपकी एक जेब में 1 लाख रुपए, ध्यान से सुना बात, सबने कोशिश करी, एक जेब में 1 लाख रुपए, आप दिल्ली जा रहे, बस से जा रहे, क्या सोचते हैं कि मुझे 1 लाख रुपए इसी जेब में रखना चाहिए? अलग अलग कर कई जेबों में डाले, क्यों? एक जेब कट ना जाए, अगर कट गई तो मेरा 1 लाख का 1 लाख उठ जाएगा। अब मैं क्या प्रपोजल देने जा रहा हूं पार्टी को कि भाई साहब, मैं आपका पैसा इन्वेस्ट नहीं करवा रहा, मैं आपका पैसा रिस्क कवर में नहीं डाला, मैं आपको टैक्सेशन की बात नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि एक पॉकेट की बजाय थोड़ा सा पैसा दूसरी पॉकेट में डाल दो। क्यों जी? अब दूसरी पॉकेट क्या करेगी? एक व्यक्ति एक रेडी से केले लेता है, और रेडी वाला कहता है 10 रुपए दर्जन के केले दूंगा, और वो लेता आ रहा है, सदियों से लेता आ रहा है, 10 रुपए के दर्जन केले लेकर आता है, साथ में एक रेडी वाला आप जैसा एक रेडी और लेता है, वो कहता है भाई साहब आप 10 रुपए दर्जन केले लेते हो, वो लेते आ रहे हो, मैं भी आपको 10 रुपए दर्जन केले दूंगा और एक साथ में चिक्कू फ्री दूंगा, समझे? तो वो कस्टमर क्या कहेगा? चिक्कू की तरफ जाएगा, क्या चला जाएगा या नहीं जाएगा? जल्दी से नहीं जाएगा, क्योंकि उसको पता है ये चिक्कू बेकार हो सकता है, या ये 10 केले जो दर्जन केले हैं वो थोड़े से गले सड़े से हो सकते हैं, कहने कहीं गड़बड़ी है, क्यों? बस होगा ना ऐसा? तो एक बार धोखा हो जाए, उसके बाद जाएगा, एक बार वो जरूर जाएगा, और वो जाएगा कब? जब वो चिक्कू बेचने वाला व्यक्ति इस बात के लिए पूर्णतया कॉन्फिडेंस से ये बात कहे कि भाई साहब सेब के लिए चिक्कू आपको मैं फ्री दूंगा। अब जरा कंपैरिजन करते हैं, चिक्कू क्या है बताइए? चिक्कू गिफ्ट आपके पास चिक्कू क्या है? लालच है ये, जो हम उसको सर्विस देते हैं। LIC के पास चिक्कू के रूप में क्या है जो पोस्ट ऑफिस में नहीं है, बैंक में नहीं है? गारंटी है सर, गारंटी बैंक नहीं है, रिस्क रिस्क कवर है। भाई साहब ध्यान से सुनो, LIC एक एडिशनल जो चीज दे रही है वो रिस्क कवर दे रही है। अब वो पार्टी बैंक में डाल रहा है पैसे, FD करवा रहे हैं, बैंक की FD वाला 6% ब्याज दे रहे हैं, आप ही कहते हो मैं भी 6% ब्याज दूंगा, परंतु एक रिस्क कवर चिक्कू साथ में दूंगा। देंगे नहीं देंगे? बिल्कुल। आप इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल। एक एडिशनल चीज दे रहे हैं, परंतु हम ये चीज एडिशनल हाईलाइट नहीं कर पाते, हम कंपैरिजन में हट जाते हैं कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब वो पार्टी क्या कहती है? भाई साहब आपको 6% में ब्याज पर दूं, मेरा बिजनेस में 12% मिलता है, मैं किटियां चलाता हूं, मैं ड्रा निकालता हूं, उसमें को 18% मिलता है, कहीं 10% मिलता है, आपको 6% में क्यों दूं? तो आपका क्या जवाब होगा? रिस्क तो बहुत किया है कभी, मैं 12% बिजनेस में कमा रहा हूं, 6% आपसे लूं, 6% के लिए रिस्क कवर, रिस्क क्या करेंगे? कारण बता।
मेरा कंपैरिजन मेरी संस्था के साथ हो सकता है, आपके व्यापार के साथ। आपका व्यापार 12% घाटा दे देगा तो अतिरिक्त मैं कंपैरिजन किससे कर सकता हूं? आप बैंकिंग सेक्टर में आए, बैंक की एफडी ले ले, पोस्ट ऑफिस की ले ले, एलआईसी। अब तीनों की एफडियां अगर आप लेते हैं तो 0.25% को छोड़ के लगभग ब्याज बराबर है। और हम आपको रिस्क कवर के रूप में एक चीज एक्स्ट्रा दें। अब आपकी पार्टी का माइंड थोड़ा चेंज हो सकता, नहीं हो सकता? चेंज होगा। वीरेंद्र जी तो ये जो चेंज है, इस चेंज को आपने पार्टी के आगे इस तरह से प्रेजेंट करना है ताकि वो माइंड के अंदर सेट हो जाए। अब नए अभिकर्ता हैं, उनको पार्टी कहां से मिलेगी? आप लोग पार्टी मिल जाती है आसान से? नहीं मिलती। किसको पार्टी आसानी से मिल जाती है? हाथ खड़ा करती है। जिसको पार्टी आसानी से मिल जाती है, जनरल इंश्योरेंस को मिल जाती है। LIC we are talking about LIC. How we trace the party? जानता कोई? नहीं मिलते। चलो आज हम ढूंढने का प्रयास करते हैं कि पार्टी कैसे मिलती। लेट अस ट्राई। हो सकता है हम कामयाब हो जाए। फ्रेंड्स का नाम सुना? फ्रेंड्स क्या होते हैं? तो स्पेलिंग बताएगा फ्रेंड्स की? आई नो, बट इज द स्पेलिंग ऑफ फ्रेंड्स? FRIENDS. Write down in your copy. Friends. आप अपने डायरी में लिखिए फ्रेंड्स। स्पेलिंग FRIENDS लिखिए। FRIENDS, ठीक है? स्पेलिंग से बोल मैंने। F से क्या मतलब है? हम ढूंढ रहे हैं, क्लाइंट ढूंढ रहे हैं। आपको क्लाइंट कहां मिल रहे हैं? आप तो ना क्लाइंट नहीं मिल रहे। अब हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि क्लाइंट को ढूंढे। F हम अपने क्लाइंट को ढूंढ रहे हैं कि हमारा क्लाइंट कहां है। बैठे सभी साथी जो नहीं आए हैं वो अपनी कॉपी नोट निकाल लें, उसके ऊपर फ्रेंड्स की स्पेलिंग लिख ले, FRIENDS। हम इसके तहत हम ढूंढना चाहते हैं कि हमारा क्लाइंट कहां छिपा हुआ है। आपको क्लाइंट नहीं मिलते ना, आज हम ढूंढते हैं हमारा क्लाइंट कहां है। F फॉर क्या? फैमिली। और कोई? F फॉर फ्रेंड। अब डालिए F फॉर फ्रेंड। फ्रेंड से क्या मतलब है? हिंदी दोस्त। और व्हाट डू यू मीन बाय फ्रेंड? फ्रेंड मेरा फ्रेंड, मेरे भाई का फ्रेंड, मेरे दोस्त का फ्रेंड। आपके भाई का फ्रेंड से मुलाकात होती है, कभी आप उसको अप्रोच करते हैं। F फॉर फ्रेंड। अब फ्रेंड में मेरा भाई का दोस्त, मेरे फादर के दोस्त, मेरे दोस्त, इसकी एक लिस्ट बनाए। F फॉर फ्रेंड। तो अगर आप जब लिस्ट बनाने चलते हैं, आपको मेरे ख्याल सभी मैरिड होंगे या नहीं है तो होने वाले होंगे। मैरिज जब करते हैं, मान लीजिए बेटे की शादी है और कार्ड बांटना है, कैसे बांटेंगे? लिस्ट बनाते हैं या कार्ड उठाया, मोटरसाइकिल बैठे बाजार में घूमने चले, जो मिल गया दे दिया? ऐसे नहीं करते, लिस्ट बनाते हैं। तो लिस्ट में
हम जब ढूंढना शुरू करते हैं फ्रेंड को, तो किस किस के फ्रेंड जोड़े जाते हैं उसमें? जोड़ते हैं ना भाई, तू तेरे दोस्तों की लिस्ट बता, बड़े भाई को करते हैं, फादर कहते हैं मेरे भी 10 एक फ्रेंड्स हैं, उनके नाम लिख लो, मदर कहते हैं मेरी ये फ्रेंड्स है, मेरी किट्टी पार्टी की हैं, इनके नाम नोट कर लो, लिखते हैं। तो ऐसी लिस्ट बनाने लगते हैं तो कितनी बन जाती है रफली? आप अपना राइट लिख ले जाए, कितनी बन जाती है? किसी 100 बनती है, किसी 50 बनती है, किसी 20 बनती है, कम से कम 15 बनती है। अब आपसे क्वेश्चन मेरा, क्या एफ फ्रेंड डिफरेंट फ्रेंड से आपने अप्रोच किया? क्या आपने उनसे इंश्योरेंस की बात की? क्या आपके वो क्लाइंट नहीं हो सकते? या हो सकते हैं? हो सकते हैं, परंतु हमने कभी उनका नाम राइट डाउन करके कॉन्टैक्ट लिस्ट में, लिस्ट ऑफ मेरे क्लाइंट्स की प्रोस्पेक्ट की लिस्ट में हमने उसका नाम नहीं डाला। क्या डाला सर? नहीं डाला, क्योंकि हमने वर्किंग जो की है LIC की, वो कैजुअली की है, साइंटिफिक तरीके से नहीं की क्या? साइंटिफिक तरीके से हम आज साइंटिफिक फार्मूला नोट कर रहे हैं। तो F से आप अपनी एक प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट में नाम लिखिए, लिखना शुरू करेंगे। 1 सप्ताह, 5 दिन, 2 दिन, सिर्फ आप इस पर एक्सरसाइज करेंगे। अभी फील्ड में उठा के बैग फ्रंट फ्लोर से उठा के चलते हैं, आंख बंद करके मत जाइए। प्रिपेयर योर सेल्फ, पहले अपने आप तैयार हो कि मुझे करना क्या है। अब हम लोग क्लाइंट ढूंढ रहे हैं, हमें जाना किसके पास चाहिए? F फ्रेंड हो गया। नेक्स्ट R मीन्स रिलेटिव, R मीन्स रिलेटिव। रिलेटिव से क्या अर्थ है? कौन से रिश्तेदार? सारे चाचे ताए, सारे दूर के नजदीक के, सारे चाचे ताए, सारे बुआ के रिश्तेदार, मामा के रिश्तेदार। क्यों जी? आप ध्यान रखना, सोचना जरा, जब आप लिस्ट बनाते हैं रिलेटिव्स की, जिनको कार्ड देने, आप यहां तक भी पूछ जाते होंगे, मैं क्या बुआ की बेटी जहां मैरिड है उसको भी बुलाना चाहिए, लिखते हो ना? परंतु दिन में के लिए नहीं लिखते। कार्ड पे नाम जब आप लिखते हैं तो क्या आप उन लोगों के नाम लिखते हैं जो आपको जानते हैं, या उनके नाम लिखते हैं जो आप जिनको जानते हैं? सोचो जरा, बताओ, कार्ड पर नाम किसके लिखते हो? जिनको आप जानते हैं। मैडम आप भी ये कह रहे हैं? पक्की बात है, जिनको आप जानते हैं उसका कार्ड पर नाम लिखते हैं। आप नरेंद्र मोदी को जानते हैं, कार्ड पर नाम लिखते हैं? क्यों? मतलब क्या हुआ कि जिसका कार्ड पर नाम लिख रहे हैं वो व्यक्ति आपको भी जानता हो, यानी उसी का नाम लिखते हैं जो व्यक्ति आपको भी जानता हो। और इसका मकसद क्या हुआ? क्या मतलब होगा इसका? जब मैं कार्ड देने जाऊं, उसकी घंटी बजाऊं, तो वो व्यक्ति कहे आइए सर, कैसे आना हुआ? हम कहते हैं भाई साहब ये शादी का कार्ड है, मिठाई का डिब्बा है, आप शादी में जरूर आइए। क्यों? जिसकी जैसी करता है। तो वो व्यक्ति कौन है? जो आपको जानता है। जब आप LIC की पॉलिसी करने जाते हैं, घंटी पे जाते हैं, तो पूछा भाई साहब आप कौन? कैसा लगेगा? नहीं ना? तो हमें किसको अप्रोच करना? जो हमें भी जानता है। और कई बार ऐसा भी होता है, हमें दुनिया जानती है परंतु हम नहीं जानते, ऐसा होता ना? तो हमारे कार्ड के ऊपर कॉन्टैक्ट लिस्ट में अब वह रिलेटिव का नाम आएगा जो आपको भी जानता है। राइट? क्लियर होगी बात?
आर से मतलब अब ये कितने लोग होंगे आपकी जिंदगी में, या थोड़ा सा स्केच माइंड घुमाए, कितने होंगे ऐसे लोग? हैं जी, कितने होंगे? क्यों इसमें जी कितने लोग होंगे ऐसे? एवरेज में 50 होंगे, मिनिमम 50 होंगे। एफ से हमने मिनिमम से मिनिमम क्लाइंट ढूंढे 15, आर से हम रुके ओनली 50, दैट इज द मिनिमम साइड पे चल रहा हूं मैं। इसके बाद